हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जो मैंने सीटेट के ऊपर वीडियोस बनाई थी और मैंने बोला था कि 15 के बाद से आपके जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ एक दो जो है नेगेटिव कमेंट्स के अभी तो डेट ही नहीं आई है, ऐसे कैसे, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये सारी चीज़ें मैं आपके जो है भले के लिए ही बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैं बोल दूँ कि पहले हो जाएगा बाद में हो जाएगा तो मैंने ये आपको बोल दिया कि आप तैयारी मत करो। हमेशा मेरी वीडियो बनाने का एक ही पर्पज होता है कि आप जो है अलर्ट रहें और हर दिन पढ़ाई करें। उस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ वही बताई है जो कि आपके काम की है, जिससे आपका सीटेट का पेपर क्लियर हो सकता है। बट फिर भी आप लोग ऐसा 2-3 लोग कमेंट कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स तो अच्छा ही कमेंट करते हैं कि, और अगर वो बीच में पढ़ाई भी रोक देते हैं तो वो फिर स्टार्ट करने लगते हैं और उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद जो हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, और मैंने हमेशा पॉजिटिव ही बताया है। आज की वीडियो का पर्पज सिर्फ यही है कि जो सीटेट का एग्जाम मैंने दिया उसमें जो जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किए, जो जो कुछ गलतियां थी जो शायद मुझे एग्जाम के बाद पता चला और मुझे भी ऐसा लगा कि काश मुझे भी कोई जो है बता देता तो शायद मेरे नंबर और भी अच्छा आ गया होता। तो यही सारी चीज़ें, सब कुछ आपको एक एक बारीकी वाली चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं। देखो, पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ाते हैं, बट वो एक ऐसी चीज़ जो एग्जामिनेशन हॉल में हमें कई बार फेस करना पड़ता है, और अगर उस पर हमने पहले से काम कर लिया होता तो शायद वो दिक्कत नहीं आती। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी है, एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, सारे ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि देखो, पढ़ना ही बस इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते तो सब हैं, बट आपको कुछ स्मार्टली स्ट्रेटेजी भी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपका सीटेट बस नंबर से नहीं, अच्छे नंबर से पास होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी साथ में क्लासेस सब कुछ हमारे ही चैनल से मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। पढ़ाई आप कर रहे होंगे, आप कंटेंट भी कर रहे होंगे, आप प्रीवियस से पेपर भी कर रहे होंगे। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्या आपने वो चीज़ें फॉलो की हैं, और नहीं की है तो ज़रूर करना, क्योंकि ये मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं, बाद में हमारा 1 या 2 नंबर से कारण बन जाता है सीटेट ना क्लियर होने का। नंबर 1, अगर आप प्रीवियस से पेपर कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हैं, आप क्या बुक्स में कर रहे हो या फिर फ़ोन में, लैपटॉप में। मैटर नहीं करता है कि आप फ़ोन में कर रहे हो या लैपटॉप में। मैंने भी ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस जो है सब कुछ फ़ोन में ही किया है। जरूरी तो नहीं कि सभी के पास लैपटॉप हो, जरूरी तो नहीं कि सभी जो है वो चीज़ें आप टैबलेट में कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी लाइब्रेरी में कि बहुत से बच्चे उसमें करते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि इसका तो बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भी अपने एग्जाम्स को फ़ोन के ही माध्यम से किया है, और वो भी फ्री में सारी चीज़ें ढूंढ के, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसा क्यों पूछा, आपको पता है कि आप ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बुक्स नहीं मिलेंगे, सॉरी मतलब वो OMR सीट वाली पेपर्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पर आपको लैपटॉप में करना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, अगर फ़ोन में दे रहे हैं तो लेटे लेटे दे लेंगे, या फिर वो बैठे रहेंगे पेपर देंगे, बट मतलब फ़ोन में, बट वो एक बार भी कॉपी या पेन लेकर नहीं बैठते हैं, मतलब एक सीट। ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आप बुक्स में करते हैं तो बुक्स में आप तुरंत एलिमिनेट भी कर सकते हो। जो लोग बुक्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, बुक्स में आपने तुरंत ऐसे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा तो आपने काट दिया, बाकी 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बट स्क्रीन पे तो आप नहीं काट सकते ना, इसीलिए बता रही हूँ। और ये हैबिट अगर आपने आज से मेंटेन नहीं की तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप हर दिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हर दिन जिस तरीके से आप काम करते हैं वही रिजल्ट आपको अंत में देखने को मिलता है। देखिए, जब भी आप जो है फ़ोन में बैठ के करते हो, लैपटॉप में करने बैठते हो, एक सीट जरूर लेकर बैठें, और वहां पर 4 ऑप्शंस हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको ए और बी नहीं होगा तो तुरंत पेज पे लिखो, ए के सामने क्रॉस कर दो, बी के सामने क्रॉस करो, राइट आंसर निकल के आएगा। इससे क्या होगा ना कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको पता तो होता है सही आंसर, बट हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लिखते तो है नहीं, भूल जाते हैं, और प्रेशर इतना होता है तो हम वो गलत आंसर भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो लोग भी बिना सीट के कर रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत करो, हमेशा जो है चेयर पे बैठ के करो। अब लेट के नहीं, आपको 2 घंटे से 2.5 घंटे चेयर पे बैठ के करना है, प्रॉपर उसी माहौल में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब घर पे हम अपना, मतलब कोई भी हमारा शेड्यूल नहीं होता है। देखिए, आपको सुबह से ही 10 बजे से लेकर आपको पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो लोग इवनिंग का मतलब जिसका पेपर 2 है उनको भी इवनिंग के टाइम पे देना चाहिए। वो टाइम फिक्स हो जाता है, वो हमारा जो है एक साइकोलॉजी आ जाता, मतलब साइकोलॉजिकल हो जाता है ये चीज़ें कि अच्छा 10 बजे से, मतलब तुरंत आपका जो है दिमाग में ऐसी चीज़ें आने लगेंगी कि अरे नहीं, 10 बजे से हमको पेपर करना है, और वो चीज़ें सेट हो जाएंगी ना, तो जब आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी वही टाइम रहेगा तो उस टाइम पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। इसीलिए बता रही हूँ ये स्ट्रैटेजी, किसी भी रात में या भी मन कर रहा है तो सुबह में दे रहे हैं, ऐसा मत करो। एक टाइम बना लो, उसी टाइम पे करो, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ें,
एलिमिनेशन मेथड का भरपूर यूज करिए यहाँ पे आज से ही। देखिए एलिमिनेशन मेथड का आप यूज नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शंस आए, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि इस वाले क्वेश्चंस में से क्या नहीं होगा उस पर काम करो, ओके। दूसरी चीज कि अगर आप जो है मान लीजिए बुक्स में कर रहे हैं, आप फोन में कर ही नहीं पाते हो क्योंकि आपको दिक्कत होती है स्क्रीन पर, आपका सर दुखने लगता है, तो नो प्रॉब्लम। देखिए मैंने भी जब पहली बार ऑनलाइन था तो मैंने बुक से ही प्रैक्टिस की या फिर फोन से प्रैक्टिस की, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ आपको आना चाहिए ऑनलाइन करने, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आप बुक से कर रहे हो बट बीच बीच में आप फोन में भी जरूर ट्राई करो, ताकि आप जो है थोड़ा सा यूज्ड हो जाएं कि फोन में या फिर स्क्रीन पे आपको कितना देखना है। क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत से लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उनका सर दुखने लगा, वो ज्यादा देर तक स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन तरीके से प्रैक्टिस नहीं की थी। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सारे ट्रिक्स आपको अगर आपने आज से किया तभी तो आप एग्जाम में फॉलो कर पाएंगे ना, इसीलिए ये सब कुछ बता रही हूँ। एक चीज है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करने बैठते हो तो आप कैसे करते हो, क्या आप सीरियल वाइज करते हो या फिर मतलब जंप करके, जैसे कि कभी आप मैथ्स का कर रहे हो, आपको मैथ्स नहीं आ रहा तो आप हिंदी पे जा रहे हो, इंग्लिश पे जा रहे हो। देखिए इसमें दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिन्हें जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है वो उसको पहले खत्म कर देते हैं, बाद में जो है टफ वाला रखते हैं। एक वो होते हैं जो सीरियल वाइज से करते हैं 1 से लेके 150 तक। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी वैसे ही 1 से लेके 150 तक मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि बीच में जब हम स्विच करते हैं तो कुछ सेकंड हमारे उसमें खराब हो जाते हैं। बट हाँ ये भी है कि अगर आपको जो सब्जेक्ट, मान लो आपको मैथ्स पहले करना है तो आप मैथ्स पहले कर दीजिए, बट खास ध्यान रखना कि आपको सारे सेक्शन करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये भी आप हैबिट घर से डालो, क्योंकि जो चीजें आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो वही आपको वहां पर भी करना है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जंप करके कर रहे हैं फिर वहां पे चले गए तो आप कंफ्यूज हो गए कि अरे आपको सबका देख के सबका सुन के, क्योंकि कई बार होता है वहां पे जो लोग बताते हैं हम वो चीजें सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, जो आपको सही लगता है आप कीजिए, बस सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल की ही प्रॉब्लम बता रही हूँ, घर पे तो वो चीजें नहीं होती हैं, बट आपको आज से ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने सीडीपी का कर लिया और ग्रीन वाली चीजें आ जाती है ना, ग्रीन ग्रीन, तो इसका मतलब मैंने वो आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। बट कई बार क्या होता है कि हम माउस से क्लिक करते हैं बट वो आंसर सेलेक्ट नहीं होता है, और हम इतने ज्यादा मतलब वो रहता है कि कहीं छूट न जाए, एकदम लास्ट चले जाते हैं, समय भी बचता है बट हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। तो आपको क्या करना है, ये चीज तो मैं बहुत करती थी कि 1 से लेके 150 तक करने के बाद एक एक सेक्शन को आपको प्रॉपर चेक करना है। चेक करना बहुत आसान है, साइड में ऐसे बॉक्स बना होता है, उसमें सारे जो ग्रीन जो होते हैं इसका मतलब आपने आंसर किया है। और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ग्रीन नहीं हुआ है, उस आंसर को सेलेक्ट करो, तुरंत उसका आंसर करो, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज, आप सीडीपी कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, एनी सब्जेक्ट, अगर आपको उसमें जो आंसर एकदम 100% कंफर्म है आप उसको सेलेक्ट कर दो, ठीक है, आंसर सेव एंड नेक्स्ट कर दो। बट जो आंसर आपको डाउटफुल लगता है, आप सोचते हैं कि आंसर भी सिलेक्ट कर दूं बट बाद में टाइम बचे तो मैं इसको देखूं, तो उसके लिए आपको मार्क फॉर रिव्यू करना, और ये प्रैक्टिस आप घर से करो, ठीक है। घर पे जैसे कि हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत कैजुअल लेते हैं, बस कर दिया, बंद कर दिया फोन, देखते भी नहीं, तो ये चीजें मत करो। क्या करो कि जो आंसर आपको लगता है कि डाउटफुल है उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, आंसर सेलेक्ट करके, जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मान लीजिए समय बचता है तो आप उसको चेक भी कर सकते हो, समय नहीं भी बचता है तो भी आपने आंसर सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो आंसर काउंट होता है। इसका फायदा सुनिए, मान लो आपने 150 तक कर लिया, आपकी स्पीड काफी अच्छी है, लास्ट में समय बच गया, तो आपने क्या किया, वो मार्क फॉर रिव्यू करने से क्या होता है ना कि पर्पल कलर बन जाता है, तो आप सीडीपी में गए, आपने देखा कि दो आपको तुरंत अलग से दिखेगा। वो जो लोग मार्क फॉर रिव्यू नहीं करते हैं ना वो ढूंढते रह जाते हैं, इसीलिए बता रही हूँ, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे वो आंसर उभर के आपको दिखेगा, आप उस पर सेलेक्ट कीजिए, आपको लगता है पहला नहीं दूसरा होना चाहिए, आप दूसरा कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पैसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो लोग बुक्स में कर रहे हैं उनको इसलिए वहां प्रॉब्लम होती है। आप बुक्स में पूरा बना होता है ऐसे, आप वहां पे लाइन बाय लाइन ऐसे अंडरलाइन करते हैं, आंसर निकल आता है, वहां ऐसा नहीं होगा। वहां तो एक पैसेज बना है, उसके सामने केवल एक क्वेश्चन होगा, फिर अगले पैसेज पे एक क्वेश्चन होगा, माउस से आपको बार बार ऊपर से नीचे जो है स्क्रॉल करना होगा। तो ये जो है हैबिट बना लो, इसीलिए बोल रही हूँ जो लोग बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप एक बार फोन में, चाहे लैपटॉप नहीं बट फिर भी फोन में जरूर कीजिए, कोई भी ऑनलाइन चाहे मॉक टेस्ट कर लो, चाहे फ्री में कुछ भी कर लो, बट 2 से 4 जरूर कर लेना, क्योंकि पैसेज इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि आधा पढ़ा फिर नीचे है फिर ऊपर का भूल गया, अंडरलाइन भी नहीं होता है, तो वहां पे आपका जितना ये मेमोराइज पावर, मतलब आप फोकस कितने हैं, कितना आपका कंसंट्रेशन अभी से बन चुका है, वही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मैं आपको बताती रहूंगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें, ये मुझे भी नहीं पता था जब पहली बार ऑनलाइन था, बाद में जो है कुछ चीजें मुझे भी लगा कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो थोड़ा सा और नंबर इंक्रीज हो गया होता है। जैसे कि मैंने आपको पैसेज का बताया,
या फिर मैंने आपको मैथ्स का बताया कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था। कोई भी और दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।